जिसको सदर लगाया जा रहा है, उसके बारे में हॉलैंड में किताबों के निसाब में चोर और 10% से 100%, जिसे वजीर आजम लगाया जा रहा है वो टीटी मास्टर के नाम से मशहूर, उसके अपने नामा अमाल में 16 अरब के तो केसेस सिर्फ शामिल है। उसके अलावा अगर आप देख लें जितने भी इस वक्त लोग हैं, मरियम नवाज साहबा की हालत देख लें, उनके दामन में सवाए ऑडियो वीडियोस के और कैलबरी फॉन्ट और जेल से जमानत के अलावा इनका कोई प्रोफाइल, कोई रेज्यूमे नहीं है। उन्हें यह अंदाजा है कि जब भी उन्हें मुश्किल होगी वो कॉल करेंगे अपने सहूलतकारों को, अपने मास्टर्स को, तो वो शायद बिल पेश करवाने में, मुख्तलिफ चीज़ों में उनकी मदद करेंगे। लेकिन चूंकि जब इंसान, आपको पता है, अंदर से चोर हो तो उसके चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं। कल इनकी शर्मसार आंखें, इनके डगमगाते कदम, अगर आप इनके वो लड़खड़ाते लेजे देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लोग वाकई अंदर से डरे हुए हैं। यू आर अबव ऑल दीज मीन्स, लॉ में भी आप अपने आप को समझे, कानून से भी आप बालातर हैं, इंसाफ में भी आप समझे आपको एक्सपर्ट हैं, मीशत के भी आप एक्सपर्ट हैं, खारजा पॉलिसी भी आपके दारोमदार, मतलब वो जब आप ये समझना शुरू कर दें कि आप हर चीज़ में ऊपर हैं, और जब आप देखें कि जो मैंडेट से लोगों के जीते हुए लोग आए उन्हें आप किसी सूरत में तस्लीम करने पर तैयार ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की और चंद ताकतवर लोगों की ये जिद और अना बनी हुई है। फिर आप ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, इन्होंने ताने और ऐसे ऐसे ताने असेंबली के फ्लोर पे खड़े को कहा, और नवाज शरीफ के आपको पता है जलसों में बाकायदा नाम लेके आर्मी चीफ की बातें हुई। तो असद तूर अगर कहता है तो असद तूर बेचारा वो तो मलंग सा, आपको सहाफत में एक मलंग है, उसमें आपको इतना गुस्सा आया, इमरान रियाज पे इतना गुस्सा आया। ये असल में मरियम नवाज की मीडिया पॉलिसी है जो 2018 वाला एक दफा फिर रिप्ले चल रहा है, कि इनके माइंड में ये था कि हमने हर सूरत में ये 4-5 जो बोलने वाले लोग हैं, जिनकी आवाज लोग सुनते हैं, इन्हें लाजमी हटाना है रास्ते से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दो पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। सभी काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सभी काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सराब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सभी साहब, ये बराए मेहरबानी बताएं, आप कौमी असेंबली देख रहे हैं सर? ये गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी धुआं मार रही है, लड़ाई हो रही है, स्कफल हो रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये किस तरह से चलेगी? देखिए, ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो था नहीं। ये अगर आपको याद हो, इलेक्शन से पहले एक पूरी सूरत हाल जो थी, वो इमरान खान तो खैर बारहा इलेक्शन से पहले भी जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने पूरी कौम को बता दी थी। उसके अलावा आप खुद देख लें, पीडीएम की खुद जो मौजूदा लोग हैं, ये लोग भी बताते रहे, तज्जिया निगार बताते रहे, अमेरिकन एक्सपर्ट्स बताते रहे जो इस हालात को देख रहे हैं, रायन ग्रिम को आप देख लें, इंटरसेप्ट के लोगों को देख लें। तो इस सब का एक वो मुतफिका राय थी। ये कोई एक ऐसा अनहोना काम नहीं हो रहा, ये जबरदस्ती की शादी ये कैसे चलेगी? आप खुद सोचे, कॉमन सेंस के कि मैंडेट चोरी का, लोग जो अंदर बैठे उनके प्रोफाइल, उनके रेज्यूमे उठा के देखें, जिसको सदर लगाया जा रहा है उसके बारे में हॉलैंड में किताबों के निसाब में चोर और 10% से 100%, जिसे वजीर आजम लगाया जा रहा है वो टीटी मास्टर के नाम से मशहूर, उसके अपने नामा अमाल में 16 अरब के तो केसेस सिर्फ शामिल है। उसके अलावा अगर आप देख लें जितने भी इस वक्त लोग हैं, मरियम नवाज साहबा की हालत देख लें, उनके दामन में सवाए ऑडियो वीडियोस के और कैलबरी फॉन्ट और जेल से जमानत के अलावा इनका कोई प्रोफाइल, कोई रेज्यूमे नहीं है। शोक इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी है, और बिलावल भुट्टो 16 महीने इंटर्नशिप पाकिस्तान में करके, ये इस तरह के जब लोग आप बताएंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? खजाना खाली है, प्लान आगे है कोई नहीं। बाहर जो इस वक्त खारजा पॉलिसी के हालात हैं, वो आपके साथ सिवाय चीन और तुर्की के अलावा इन दो ममालिक ने जो मुबारकबाद दी, और वो भी मजबूरन दी। चीन तो अंदरूनी आपको पता है मुदाखलत नहीं करता, उन्होंने। जी। सब इसी तरफ आना चाहिए। चीन और तुर्की ने अभी तक मुबारक दी है, अभी तक वो खुलकर उस तरह से मुबारकबादों का सिलसिला वो खुलकर सामने नहीं आया, और इंटरनेशनल मीडिया लिखता रहा ये मैंडेट थीव्स है। माजी में बहरीक आजाद पे लिखता रहा है, लेकिन अभी इन्हें मैंडेट थीव्स लिख रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी तक दुनिया इसे एसेस कर रही है, दुनिया देख रही है एक दूसरे की तरफ, वो देख रही है कि क्या रिप्लाई करे? अच्छा, दुनिया को ना पाकिस्तान से ऐसा जब कोई गर्ज नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को अगर आप देखें ना, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ जो गर्ज थी वो थी अफगानिस्तान, वो उनका इनखला हो गया। अब उन्हें इस मामला से कोई गर्ज नहीं। चीन अपनी मुआशी ताकत की तरफ जा रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान के आपने देख ले, कल अंबानी के बेटे की शादी में जो दुनिया का एक मुआशी बड़ा मेला लगा, इसे आप शादी ना समझे, ये जिस तरह बिजनेसमैन अपने घरों में जब लोगों को दावत देते हैं, ये जो सालगिरह, ये शादी की तकरीब होती है, इसमें ये अपने ममालिक के जो मुआशी सौदे हैं वहां पे होते हैं। कल आपने वो देख लिया जो पूरी दुनिया में इकट्ठा हुआ। अब इसी तरह आप ईरान के साथ मामला देख लें कि अभी रिसेंटली जो पिछले 2013 तक पाकिस्तान की फौज का कोई एक सिपाही वहां में खड़ा नहीं करना पड़ता, आज हमें बॉर्डर पूरा जो है वो अनसिक्योर हो चुका है। तो ये सारे मामला सिर्फ आपके नेबर्स के मैं बता रहा हूँ। अमेरिका, रूस, दुनिया में किसी को भी कोई दिलचस्पी पाकिस्तान के हालात से नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो पाकिस्तान को थोड़ी सी दिलचस्पी दिला रहा है, वो है आपके एटमी हथियार। दुनिया डरती है, और जिसकी वजह से आईएमएफ सारे मजबूर होकर मुआशी, आपको पता है, थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान इंटरेस्ट किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। जो इमरान खान ने सी पैक का और ये मामला शुरू किए थे, वो एक वाहिद मामला था जिस तरह खारजा पॉलिसी बनने जा रही थी, ब्लॉक पॉलिटिक्स से निकल रहे थे। अब मुबारकबाद वो कैसे दें? अब जिस बंदे ने भी मुबारकबाद देनी है,
वो अपनी लेजिटिमेसी को खराब करेंगे। ये जो अमेरिका में आपको सेनेटर्स का, ये जो उनके कांग्रेसमैन है, उनकी इतनी बड़ी तादाद में जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की हमायत में या मुखालफत में नहीं, वो अपनी सियासत बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि अपने इलेक्शन है 24 नवंबर को और जमहूरी चैंपियन है वो लोग। तो ऐसी सूरत हाल में जहां खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान तन्हाइयों का बदकिस्मती से शिकार हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इस सूरत हाल में कोई मुल्क भी आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। तुर्की की मजबूरी है, आपको पता है उनके जाती ताल्लुकात आले शरीफ ने बनवाए, सोलर पैनल के मुआहदे हैं सलमान शहबाज के, इसके अलावा माजी में उनके बच्चियों की शादियों पे गवाह बनते रहे। तो ये उनका एक मामला थोड़ा सा जाती हद तक ताल्लुकात है, इसी तरह अरब रियासतों से भी हैं। लेकिन इन चीजों को अगर आप माइनस कर दे तो उसके अलावा पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में इस पर बड़ी बुरी तरह तबाही का शिकार है। लेकिन अभी भी जाहिर है, आप क्या समझते हैं कि जो जो भी जवाब आएगा या जो भी मुबारकबाद आएगी, एक तो वो बड़ी कैलकुलेटेड होगी, दूसरा ये शहबाज साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कल पार्लियामेंट के अंदर ये सारा हाल होगा, और जिस तरह से वो तकरीर करेंगे और जो उनकी बौखलाहट थी, जिस तरह से वो खुद कह रहे थे कि मुझे वजीर आजम ने, मैं अपोजिशन लीडर हूं, डू यू थिंक सो कि शहबाज साहब इतना मैसिव रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैसे बिल्कुल कर रहे थे, उन्हें पता है तहरीक इंसाफ के पास नथिंग टू लूज वाली पॉलिसी है, मैंडेट इन्होंने छीन लिया, उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिए, उनके सारे रहनुमा जेलों में, उनकी खवातीन जेलों में, उनके पास कुछ बचा नहीं है जो खोने को ऐसा पड़ा हो। अब सजाओं का मामला 9 मई की वो बात कर रहे थे, इमरान खान को पहले से ही 31 साल की सजा हो चुकी है, पार्टी के तमाम बड़े रहनुमा भुगत चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि 80% जो अभी जो मकबूल रहनुमा है, कुछ इनमें से तोड़ ले, कुछ जोड़ ले। तहरीक इंसाफ के पास चूंकि इस वक्त जो पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि उनके पास पूरी अवाम का मैंडेट मौजूद है, दुनिया जानती है कि ये जीत चुके हैं और वो एक ही सियासत कर सकते हैं। आज भी देखें इमरान खान ने जो भी मेरा थोड़ी देर बाद आएगा भी तफसील से विलव, यही सबसे बड़े 2 पैगाम भेजे कि इनकी जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट वो मानना नहीं है, और इनकी जो आपकी तकरीबें, जो ये जो भी जैसे वज़ीर आज़म की तकरीब है, हलफ बर्दारी वगैरह, इस तरह के मामला, इसमें कोई शिरकत नहीं करनी, इन लोगों के साथ कोई जाती ताल्लुकात इस तरह के नहीं बनाने। अगर आपके जाती सोरी ताल्लुकात हैं तो जरूर बनाएं, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में आवाम को ये बिल्कुल मैसेज ना दें कि जी हम इन चोरों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं। और शहबाज शरीफ को पता था ये कि हैवी किस्म का ये जो रेजिस्टेंस है ये आएगी, वो एक्सपेक्ट तो कर रहा था, उन्हें पता है, उन्होंने पहले भी अपोजिशन गुजारी है इन लोगों के साथ, उन्हें पता है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा है कि जब भी उन्हें मुश्किल होगी वो कॉल करेंगे अपने सहूलतकारों को, अपने मास्टर्स को, तो वो शायद बिल पेश करवाने में, मुख्तलिफ चीजों में उनकी मदद करेंगे। लेकिन चूंकि जब इंसान आपको पता है अंदर से चोर हो तो उसके चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं। कल इनकी शर्मसार आंखें, इनके डगमगाते कदम, अगर आप इनके वो लड़खड़ाते लहजे देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लोग वाकई अंदर से डरे हुए हैं, और ऊपर से खाने को कुछ है नहीं है। तो आपको पता है खजाना बुरी तरह खाली है और आगे कोई मौशी प्लान भी नहीं है। उसी टीम को जो 16 महीने पीडीएम की लगा के इन्होंने तबाही की, उसी टीम के साथ आप कैसे किसी मौजे की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो होगा। आजमी साहब, हैरान कुन बात यह है कि आज भी कौमी असम्बली के एमएनएज की सरकारी टेलीविजन पर तकरीरें बंद की जाती हैं, आवाजें कट ऑफ हो जाती हैं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये मामला क्या है? ये सरकारी टेलीविजन खुद कर रहा है या इनके अंदर बंदे बैठे हुए हैं जो करवा रहे हैं, हिदायत हैं अभी तक कि जनाब इनकी तकरीरें नहीं चलने देनी? नहीं, जेल में असल में इमरान खान के पास जो एक्सेस है वो सिर्फ पीटीवी की है, वहां पे आपको पता कोई और चैनल नहीं आता। तो इमरान खान ने जब वो उनकी फर्स्ट टाइम जब इन्होंने किया था, तो उस वक्त तो वो जो खबरें आई हैं आपके पास भी पहुंची होंगी, वो सारे कि जब इमरान खान ने खुशी में लोगों को मूंगफली और चने भी वहां एहलकारों को दिए, हंसते रहे बड़ी देर, एक्सरसाइज छोड़ के बल्कि देखा। तो जो कुछ ये पार्लियामेंट के अंदर हो रहा होता है उसमें जाहिर है वो पीटीवी दिखाता है, तो वो पीटीवी की वजह से वो जेल में इमरान खान को ये नजर आ जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, खबरें। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान बहुत बाखबर है, उन्हें हर चीज की खबर है। मैं कुछ ऐसी खबरें उनके पास पहुंची, मैं हैरान हो गया कि उन्हें ये चीजें कैसे पता थी। तो जो लोग मिलने जाते हैं इन्हें भी इमरान खान जब आगे से कुछ बताते हैं चीजें, तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि खान के पास ये बातें कैसे पहुंची। पीटीवी के थ्रू अलबत्ता खान विजुअल देखते हैं, जब उसको ये नजर आता है पीटीवी पे कि जिस तरह उमर अयूब ने कल जिस तरह इनको लताड़ रहे थे और जो खुल के जिस तरह बातें कर रहे थे। कल आप उमर अयूब की 1 घंटे 55 मिनट की तकरीर सुने तो उसने कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो छोड़ा लो, पूरी हर चीज को बड़ी तफसील से बयान किया। और जिस तरह बैरिस्टर गौर भी कानूनी नुकात के जरिए इनकी दिन रात जो बैंड बजाएंगे आगे, तो वो इसलिए जाहिर इन्हें तकलीफ होती है कि ये एक तो अवाम भी देख रही है, लेकिन अवाम को देखने से इन्हें तकलीफ नहीं है, इन्हें तकलीफ है कि इमरान खान को क्यों ये नजर आ रहा है कि चाहते हैं कि तकलीफ पहुंचाएं, इमरान खान को अजियत पहुंचाएं। तो वो जाहिर है इमरान खान के लिए एंटरटेनमेंट बनी हुई है पीटीवी, वो पहले जो सजा था, तो इसलिए ये रोकना चाहते हैं, और इसका पीटीवी को रोकने का कोई मकसद नहीं। सर, ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नजर आ रही है ना। अहमद शाह का आप वाकया देख लें, फिर जुबानबंदी देख लें, फिर असदपुर की गिरफ्तारी, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, तो वो जो एक सोच थी टकराव वाली, वो एक अग्रेसिव जो रवैया था, वो कंटिन्यू है, वो नहीं डगमगा रहा, या फिर उसमें कोई नरमी नहीं आ रही? उसमें नरमी आ भी नहीं सकती। देखिए ये सारा असल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है कि जब आपकी ये सोच बनी हो कि यू आर अबव
ऑल दीज मीन्स लॉ में भी आप अपने आप को समझे, कानून से भी आप बालातर हैं, इंसाफ में भी आप समझे आपको एक्सपर्ट हैं, मईशत के भी आप एक्सपर्ट हैं, खारजा पॉलिसी भी आपके दारोमदार, मतलब वो जब आप ये समझना शुरू कर दें कि आप हर चीज में ऊपर हैं, और जब आप देखें कि जो मैंडेट से लोगों के जीते हुए लोग आए उन्हें आप किसी सूरत में तस्लीम करने पर तैयार ना हो, और फिर सबसे बढ़कर अना और जिद का मामला आ जाए सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि इमरान खान फेल हो गया, इमरान खान को गिरा दिया, इमरान खान को नाकाम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की बुनियाद पर आप पूरे का पूरा 24 करोड़ जो पाकिस्तानी है उनकी जिंदगियों को, उनके मुस्तकबिल को दाव पे लगा के, ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की और चंद ताकतवर लोगों की ये जिद और अना बनी हुई है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वरना अहमद शाह ने क्या करना था, उस बंदे ने क्या, देखे जिले शाह था वो क्या करता था, असद तूर क्या कह रहा है, वो सिर्फ बातें ही कर रहा है ना, वो आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, उसने कौन से ऐसे इदारों में कीमती राज जो है, आप माजी में देखें नवाज शरीफ ने कौन कौन सी पॉलिसी नहीं तोड़ी, इन्होंने मुंबई हमलों से लेकर अपने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातें की, इन्होंने डॉन लीक्स भी की, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को देखें, IMF खत से लेके तमाम बातें सिखों की लिस्टों की जो दी गई थी, फिर आप ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, इन्होंने ताने और ऐसे ऐसे ताने असेंबली के फ्लोर पे खड़े को कहा कि इन जो हमारे जर्नल सारी जंगें हार चुके हैं, सियाचिन, कारगिल, और नवाज शरीफ के आपको पता है जलसों में बाकायदा नाम लेके आर्मी चीफ की बातें हुई। तो असद तूर अगर कहता है तो असद तूर बेचारा वो तो मलंग सा आपको सहाफत में एक मलंग है, उस पर आपको इतना गुस्सा आया, इमरान रियाज पे इतना गुस्सा आया। ये असल में मरियम नवाज की मीडिया पॉलिसी है जो 2018 वाला एक दफा फिर रिप्ले चल रहा है कि इनके माइंड में ये था कि हमने हर सूरत में ये 4-5 जो बोलने वाले लोग हैं जिनकी आवाज लोग सुनते इन्हें लाजमी हटाना है रास्ते से। और अब मीडिया को बाकायदा तौर पर जो अभी एजेंडा दिया गया कि आपने वही दिखाना है, सब अच्छा है कि पॉलिसी है कि हमारे तमाम मंसूबे कामयाब हैं, हमारे तमाम एजेंडे जो हमने मईशत के हवाले से चाहे सलामती के हवाले से जो बनाए हैं वो सारे चलेंगे। और उसी पॉलिसी के तहत आप देखें अभी आपको नजर आएगा 2-3 दिनों में जो जो हेडलाइंस हुआ करेंगी वो आप देखते कि अपना सर पकड़ेंगे ये क्या क्या रहे हैं, वो क्या रहा है। मीडिया को ये कहा गया कि सर मूव फॉरवर्ड करें, और फॉरवर्ड आपने मूव करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और हेडलाइन यही बनेंगी मरियम साहब जो स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजेस में, थानों में, सड़कों पर ये सारी चीजें जा रही हैं। सभी काजमी साहब ये बताएं कि कौमी असम्बली के अंदर आज बैरिस्टर गोहर ने एक बड़ी तकरीर की और उन्होंने एक सवाल वहां पर छोड़ा है, बल्कि उन्होंने एक इस्तदा कर दी है। उन्होंने कहा जनाब साइफर रियल था, वो हकीकत पर मबनी था, और यही बात की है जनाब असद कैसर साहब ने। उन्होंने कहा जनरल बाजवा को बुलाया जाए और उनका ट्रायल किया जाए। तो ये बात तो देखिए तयशुदा है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने लॉबिंग की, अभी अमेरिका में वो सजाद बरकी साहब से मेरी उस दिन बात हुई इंटरव्यू में, तो वो उन्होंने बताया किस तरह तमाम सेनेटर्स, एक पूरा इसका एक बैकग्राउंड सारे पाकिस्तान को पता है किस तरह साइफर आया। इमरान खान ने खुद इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी जो साइफर के केस में जो आपको पता है इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी की कि डोनाल्ड डू और जनरल बाजवा को बचाना था। और अब तो देखिए मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे की गवाही आ गई, वो आपको पता है अरके गुलाब नूरे चशम मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आपको पता है वो जब ये ऐसी बातें कह रहे हैं और इतनी खुलकर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अदम एतमाद लाई, किस तरह वो ISI के हेडक्वार्टर में बनी है, ख्वाजा आसिफ के बयान हैं, ये मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये अभी सारी बातें वो तस्लीम कर चुके हैं। और ये वो जब बैठ के इस तरह की बातें हुई जी, तो उसमें फिर जाहिर है जनरल बाजवा का किरदार जाहिर है वो मेन स्टेक सबसे बड़े वो कॉन्स्पिरेसी जो शुरू हुई वो जनरल बाजवा से ही शुरू हुई, जो लेकर उसको अमेरिका में गए, वहां इमरान खान के लिए एंटी बाइडन एक उन्होंने पॉलिसी क्रिएट करनी शुरू की, और वहां से फिर जाहिर है मिल मिला के फिर हॉर्स जो सिंध हाउसिंग जो उसमें मंडियां लगी, और फिर आपको जरदारी साहब का आपको पता है बड़ा किरदार सामने, और सबसे बड़ा किरदार ही जरदारी का था, आसिफ जरदारी की वजह से फिर सारे मामला हुए। तो असल जो ग्रास रूट लेवल पे अगर प्रॉब्लम देखें तो वो तो जनरल बाजवा ही बनते हैं। लेकिन अब मसला ये है ना कि जनरल बाजवा को होना कुछ नहीं है, आपको पता है माजी में अभी जनरल फैज के मामले पर धरना केस में उन्होंने बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने चंद सवालात का एक सवालनामा जवाब दे दिया जिसको किसी ने पूछने की जहमत नहीं की। तो माजी ये तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है उन्हें, इम्यूनिटी है उन्हें पाकिस्तान में, जिस तरह आपको पता है ट्रंप को इम्यूनिटी है ना सदर होने की, और पाकिस्तान में इन लोगों को इम्यूनिटी है कि इनको जो रिटायर हो जाए कभी भी नहीं बुलाया जा सकता, चाहे असेंबली का फ्लोर हो, सेनेट का हो या अदालतें हो। अभी अनवारुल हक को उन्होंने बुला लिया, माजी में सारे वज़ीर आज़म को बुला, लेकिन इन लोगों को नहीं तंग किया जाएगा, कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो बैरिस्टर गौर साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, असद कैसर भी सही कह रहे हैं, अवाम भी जानती है, लेकिन वो अब चले गए हैं मेरे ख्याल में, अब वो गुमनामी के अंधेरों में डूब गए हैं। और जो एक दफा आपको पता है आंख हो जल पहाड़ हो जल, उन्हें लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद स्वाय एक बदनमा दाग के अलावा लोग याद नहीं रखेंगे। अब कोशिश ये करनी चाहिए जो मौजूदा मामलात है वो कैसे ठीक होंगे, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है सभी काजमी, वे फॉरवर्ड क्या है, यहां से आगे किस तरह मूव कर सकते हैं, विद इन 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि कम से कम ये एतमाद बहाल हो। देखें सबसे पहले तो अभी इसका हल जो है ना बड़ा सिंपल और सीधा और एक ही हल है हमेशा, कि आप देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। तो जैसे भी आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, तो उससे भी अगर पहले जाए तो प्रॉब्लम शुरू हुई अमेरिका से हुई, बाइडन से। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मदर ऑफ ऑल द रूट्स, इसकी मदर ऑफ ऑल इवल उसे आप कह लें,
कि वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो जहां जहां उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, अमेरिका की अब हिस्ट्री देखें, 200 साल से ज्यादा, उन्होंने शायद चंद कुछ साल ऐसे हैं जब कोई ऐसी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं की या इन्वेजन नहीं की या वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किए, वरना वो हमेशा लगे रहते हैं इस चीज में। पाकिस्तान में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा काम यही था। और ये उनके इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो एक एजेंडा था कि इमरान खान को लाजमी हटाना है, बस उसके साथ नहीं बनती, उनकी बनती थी जरदारी के साथ और सिविल अवार्ड मिले इनके साथ। अब चूंकि अमेरिका के इलेक्शन नवंबर में है, अच्छा ये सिर्फ इलेक्शन अमेरिका के नहीं, इसके अलावा बरतानिया के भी इलेक्शन है, उसके बाद कनाडा के हैं, उसके बाद तो सारी दुनिया में इलेक्शन की फजा से गवर्नमेंट्स चेंज हो रही है। गवर्नमेंट चेंज होने का मतलब है कि आपकी पॉलिसी, आपका फ्रेम ऑफ माइंड, आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि लोग जब बदलते हैं तो इदारे बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है। तो अब अमेरिका के जहां पे तब्दीली से उसका सबसे पहला इंपैक्ट आपको पाकिस्तान में हफ्तों में, दिनों में नजर आएगा। अब वो तब्दीली जो है वो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली लाएगी। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को यही करना चाहिए, अपना जमहूरी पुरअमन अंदाज में अपोजिशन को बन के एक टफ टाइम दें इनको, जिस तरह अभी दे रहे हैं। आप तीसरा दिन है, आपको पता है 3 दिनों में के हाथ जुड़ना शुरू हो गए। और बाहर अवाम के साथ एक परमानेंट शेड्यूल रख लें अपना, कि हर मंथली या फोर्टनाइटली या वीकली वो उसको एहतजाज का एक सिलसिला बनाना है और वो करते जाएं। फॉरेन रेमिटेंस क्या है, ये बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो अपोजिशन कर सकती है, और कानून के दायरे में रह के ऑफ कोर्स। तो ये अपने मामलात आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएं, और हुकूमत तो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको पता है गिरती है ना। एक वाकये की एक छोटा सा वाकया भी होना है, और अभी आज देख लें, आज भी बिलावल जरदारी पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत आपके साथ बनाने को तैयार है, आप नहीं तैयार। तो ये तो बैठे हुए हैं, और ये अदम एतमाद होगा भी इसीलिए। मखलूक तो हुकूमतों में ये जो नेशनल गवर्नमेंट बनाने का चक्कर है, उसमें इन पार्टियों के पास जो मैंडेट है उसका मसला ही है कि जो ही एक के पास जब किसी के पाँव के नीचे से जमीन खींचनी है तो वो उछल के इधर चले जाएंगे सारे। तो वो सारा 2 मिनट का काम है। लेकिन तहरीक इंसाफ को पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेटजी यही रखनी चाहिए जो उन्होंने रखी हुई है, और खान की रिहाई पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्लेजर हैविंग यू सभी आदमी साहब, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।